सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी नाटक का उद्भव और उसका विकास का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए नाटक का उद्भव और विकास को हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम भूमिका के रूप में बताएंगे। आप इसको भूमिका नाम भी दे सकते हैं या फिर हिंदी नाटक का उद्भव ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, भारतीय साहित्य में हम देखते हैं कि नाटकों की एक समृद्ध विशाल परंपरा देखी जा सकती है। संस्कृत भाषा में कालिदास के द्वारा, भास के द्वारा और भवभूति आदि के द्वारा लिखे गए जो नाटक हैं उनका अपना एक विशेष महत्व है। विशेष महत्व रखते हैं वे। नाटक आखिर है क्या? नाटक जो है वो काव्य की एक ऐसी विधा है जिसका संबंध रंगमंच से है और अभिनय से है। यानी नाटक को रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है। तो नाटक काव्य की वो विधा है जिसका संबंध रंगमंच और अभिनय से होता है। नाटकों का जो विकास है, हिंदी नाटकों का विकास देखिए 19वीं शताब्दी के आसपास है। भारत में अंग्रेजों ने पारसी रंगमंच और थिएटरों का प्रयोग किया, जिसके कारण जन सामान्य जो आम व्यक्ति थे और साहित्यकार जो थे उनके ऊपर इन थिएटरों का एक विशेष प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप क्या हुआ कि बांग्ला भाषा में अनेक नाटक लिखे गए, ठीक है, और उन नाटकों को मंच पर अभिनीत भी किया गया। जब इन नाटकों की लोकप्रियता इतनी बढ़ने लगी, लोग बड़े चाव से नाटकों को देखने लगे, तो बांग्ला भाषा के जो प्रमुख नाटक थे उनका हिंदी में भी अनुवाद किया गया था। स्वयं भारतेंदु जी ने बांग्ला का नाटक था, इसका अनुवाद किया था, विद्या सुंदर नाम से अनुवाद किया था। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व नाटक लिखे ही नहीं गए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व भी जो नाटक लिखे गए, लेकिन उनमें जो नाटक लिखे गए थे उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव देखने को मिलता है। और वास्तविक रूप से जो नाटक के तत्व हैं वो हमें भारतेंदु युग में देखने को मिलते हैं। तो भारतेंदु युग को ही हम नाटक की परंपरा की शुरुआत मान सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे हिंदी नाटक का उद्भव, और एक परिभाषा मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, तो आप एक परिभाषा नाटक के संदर्भ में दे सकते हैं। आप जयशंकर प्रसाद की परिभाषा को दीजिएगा, क्योंकि नाटक में अगर हम कहें तो हिंदी नाटक में जयशंकर प्रसाद को मील का पत्थर कहा गया है। तो आप जयशंकर प्रसाद की एक परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ, सुन लीजिए। भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार नाटक कहलाता है। क्या कहते हैं वो? कि भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार नाटक है। आपने ऐसे लिखना है जयशंकर प्रसाद के अनुसार, फिर आप उनको इन्वर्टेड कोमास में रखिए। भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार नाटक है। इन्वर्टेड कोमास को बंद कर दीजिए। आप ऐसे परिभाषा देंगे, ठीक है, एक परिभाषा आप इसमें डाल दीजिएगा। तो ये था हिंदी नाटक का उद्भव। फिर हम बात करते हैं कि हिंदी का जो प्रथम नाटक है उसके ऊपर विद्वानों की क्या राय है। तो डॉक्टर दशरथ ओझा ये क्या कहते हैं, गैसू कुमार रास ये नाटक लिखा था। ये दशरथ कुमार ओझा जो हैं वो 13वीं शताब्दी से नाटकों की शुरुआत मानते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि गैसू कुमार रास जो दल्हन के द्वारा लिखा गया था वो हिंदी का प्रथम नाटक है। फिर गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि गोरक्ष विजय जो विद्यापति के द्वारा लिखा गया था ये हिंदी का प्रथम नाटक है, ये मैथिली भाषा में लिखा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कहते हैं कि नहुष नाटक, ठीक है, नहुष जो गोपाल चंद्र गिरधर दास जो भारतेंदु जी के पिता थे उन्होंने लिखा था नहुष नाटक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुष नाटक को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। हालांकि यह नाटक ब्रज भाषा में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वान कुछ हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त जो है नागरी प्रचारणी सभा भी यही मानती है, डॉक्टर बच्चन भी यही मानते हैं कि आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम नाटक है जो महाराज विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया था। ये महाराज जो हैं वो रीवा के नरेश हैं, रीवा के नरेश महाराज विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया आनंद रघुनंदन, इसको हिंदी का प्रथम नाटक ये मानते हैं। लेकिन देखिए जो अधिकांश विद्वान हैं वो
नहुष नाटक को ही हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार करते हैं, क्योंकि इनमें नाट्य कला के तत्व देखे गए हैं। हालांकि ब्रज भाषा में लिखा गया है, फिर भी इसमें नाट्य कला के तत्व हैं। इसके कारण अधिकांश जो विद्वान हैं वो नहुष को ही हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार करते हैं। उसके बाद जो हमारा मुख्य प्रश्न है, हिंदी नाटक की विकास परंपरा। तो हिंदी नाटकों का जो विकास है वो हम इन 4 चरणों में समझेंगे। सबसे पहला है भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, जिनकी समय सीमा रहेगी सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच जो लिखे गए वो भारतेंदु युग में आएंगे। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, सन 1900 ईस्वी से लेकर 1930 ईस्वी तक जो नाटक लिखे गए वो आप प्रसाद युग में लिखेंगे। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, सन 1930 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक जो नाटक लिखे गए वो प्रसादोत्तर, प्रसाद के बाद के युग के नाटक हैं, वो प्रसादोत्तर हिंदी नाटक कहलाएंगे। और 1950 से अब तक के जो नाटक हैं वो आप स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक की श्रेणी में रखेंगे, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद। तो इस प्रकार से हम हिंदी नाटक की विकास परंपरा को 4 चरणों में समझेंगे। भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और स्वातंत्रोत्तर युग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक ऐसे आपको लिखने में यानी आपको याद ना रहे इस तरह के शब्द, तो आप इसको थोड़ा सा संक्षेप में लिख लें। भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग। ठीक है, तो इन 4 चरणों में हम हिंदी नाटक के विकास को समझेंगे। आज की वीडियो में केवल आप इतना ही अध्ययन करें, अगली वीडियो में हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा होगा। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, लेकिन अपने दूसरे साथियों से भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का, विद्यार्थियों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।